अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त कहा। ये रुतबा उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। आपको बेपनाह आजमाइशों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि अल्लाह ने आपके बेटे की कुर्बानी मांग ली। आज से कई हजार साल पहले इस जगह काले पहाड़ थे। इंसानी आबादी का नामो व निशान भी मौजूद नहीं था। उस वक्त इस जगह इस कदर गर्मी थी कि परिंदे भी इस जगह आने से ग्रीस करते थे। मक्का की वादी में आज भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। वो क्या लम्हा होगा जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हजरत हाजरा को इस जगह छोड़कर चले जाएं। उस वक्त इस जगह न कोई चश्मा था और न ही कोई आदमी था। सबसे पहले खाना काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जब तूफान नूह आया उस वक्त खाना काबा आसमान की जानिब चला गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को छोड़कर जाने लगे तो आपने पूछा, आप हमें किस वजह से ये जगह छोड़कर जा रहे हैं? आप 2 दफा खामोश रहे। तीसरी मर्तबा आपने अल्लाह का नाम लिया तो अम्मा हाजरा ने कहा, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये जगह आज भी इस कदर पथरीले पहाड़ों पर मुश्तमिल है कि जिनको देखकर खौफ आता है। इन्हीं पहाड़ों की वजह से गर्मी में इजाफा होता है। हजरत हाजरा पर लाखों सलाम, जिन्होंने इस पाक शहर को आबाद किया। फिर इस जगह बनु जुरहुम कबीला आकर आबाद हुआ। जब आबे जमजम का चश्मा जारी हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग अपनी जानों का खौफ ना करो, बेशक इस जगह अल्लाह का घर आबाद होगा जिसे ये बच्चा और इसका वालिद मिलकर तामीर करेंगे। उस वक्त अल्लाह का घर एक टेले की शक्ल में था। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो अल्लाह की जानिब से हुक्म आया, मेरा घर तामीर किया जाए। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमजम के करीब अल्लाह का घर बनाया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बना रहे थे तो कहने लगे, ए अल्लाह, तू हमारी कोशिश को कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला है और जानने वाला है। बनु जुरहुम के लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतहाई एहतराम और इज्जत करते थे। फिर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आबे जमजम के कुएं को बंद कर दिया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा। कोई उनसे कह रहा था कि आबे जमजम के कुएं को खोदो। चनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इसको वहम जाना। फिर दूसरे दिन किसी ने ख्वाब में कहा कि आबे जमजम के कुएं को खोदो। आप ख्वाब से बीदार होकर कहने लगे, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो अल्लाह मुझे उस मकाम का बताएगा जहां आबे जमजम का कुआं है। तीसरे दिन फिर आपको यही ख्वाब आया कि आबे जमजम का कुआं उस जगह मौजूद होगा जहां तुम कौवे को जमीन खोदते देखोगे। अगले दिन आप मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो आपने एक कौवे को जमीन खोदते हुए देखा। मक्का वालों ने आपकी मुखालफत की, मगर इसके बावजूद आपने आबे जमजम का कुआं खोदा। हुजूर के दौर में आबे जमजम के गर्द पत्थरों की एक दीवार बनाई गई। ये दीवार इब्बासी दौर तक कायम रही। खिलाफत उस्मानिया के दौर में आबे जमजम के गर्द एक पिंजरा तामीर किया गया। वीडियो में आप लोग इस पिंजरे को देख सकते हो। पानी निकालने के लिए एक बाल्टी थी जिससे पानी को निकाला जाता था। इस वक्त सऊदी हुकूमत ने आबे जमजम की पाइपलाइन मदीने तक पहुंचा दी है। उस्मानी दौर में ऊंटों के जरिए आबे जमजम के पानी को मदीना तक पहुंचाया जाता था। आबे जमजम का कुआं खाना काबा से तकरीबन 21 मीटर के फासले पर वाक़ई है। आप लोग अल्लाह का मुजज़ा देखो कि जमीन के नीचे आबे जमजम के 2 चश्मे हैं। 2 साइड से आबे जमजम आ रहा है। एक खाना काबा की साइड है जहां से पानी आता है। दूसरी साइड के बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये पानी कहां से आता है। आबे जमजम का पानी पत्थरों से ऐसे निकलता है जैसे कोई चीज उबाले खा रही हो। आबे जमजम की कुल गहराई 31 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 21 मीटर है। आबे जमजम का कुआं दुनिया का अनोखा कुआं है।
जो पिछले 5000 साल से लोगों की प्यास बुझा रहा है। दुनिया भर के साइंसदानों ने इस पानी पर बेशुमार तहकीकात की, मगर वो लोग ये मालूम न कर सके कि ये पानी कहां से आता है। 1979 में पहली बार आब जमजम के कुएं की सफाई की गई। उस वक्त खाना काबा में हाजियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। उस वक्त मस्जिदुल हराम के काम भी तेजी से जारी थे। आब जमजम के कुएं की सफाई कोई आम काम नहीं था। बेशुमार लोगों से कुएं में उतरने का कहा गया, मगर सब ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। आखिरकार 2 सऊदी इंजीनियर कुएं में उतरने के लिए राजी हो गए। ये पानी के इंतहाई माहिर लोग थे। आब जमजम के कुएं की ये लोग निगरानी करते थे। इन दोनों इंजीनियरों ने गूताखोरों की एक टीम तैयार की। जब ये लोग कुएं के अंदर उतरे तो सबसे पहले कुएं की सफाई की गई। इंजीनियर ये देखकर हैरान हो गए कि ये कुआं कोई बहुत बड़ा नहीं है जिससे लाखों लोग सीराब होते हैं। साइंसदान भी उस वक्त हैरान थे कि इतनी बड़ी मिकदार में पानी कहां से आता है। जब पाइपों के जरिए कैमरों को अंदर डाला गया तो सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि पानी दीवारों से आ रहा है, जबकि अंदर किसी भी किस्म की कोई गंदगी नहीं थी, बल्कि हजारों साल पुराना यह कुआं बिल्कुल साफ था। अंदर बेशुमार सिक्के पड़े थे जो बहुत पुराने जमाने के थे, जो जायरीन आकर फेंकते थे। चनांचा कुएं से बेशुमार चीजें निकाली गईं, जिनमें बर्तन भी शामिल थे। आब जमजम अल्लाह की कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। ये ऐसी जगह पर जारी हुआ जहां सख्त पथरीले पहाड़ और बंजर जमीन है। ये एक हकीकत है कि अल्लाह ने इस वीरान मकाम को आबाद करने के लिए ये मुबारक चश्मा जारी फरमाया। आब जमजम के पानी का बाकायदगी से लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। जमजम के पानी को जदीद मशीनों के जरिए बोतलों में भरा जाता है। उसके बाद इन बोतलों को जद्दा के एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है, जहां से हुज्जाजी किराम उन्हें अपने अपने मुल्कों में लेकर जाते हैं। दोस्तों, आब जमजम की बहुत बड़ी फजीलत है। प्यारे नबी ने फरमाया, आब जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए उसी मकसद के लिए फायदा देता है। आब जमजम के पानी से अल्लाह के हुक्म से बहुत से लोगों ने शफा पाई है। इस पानी में बड़ी बरकत है। रसूलुल्लाह ने आब जमजम के बारे में फरमाया कि ये बाबरकत पानी है, ये ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। अल्लाह मेरे तमाम देखने वालों को खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और सबको आब जमजम पीने की सादत अता फरमाए।